नमस्कार साथियों। और आज हम जो पुलिस कांस्टेबल का जो फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था उसके बारे में राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन हैं उनको मैं बता देता हूं आपको। जो बहुत ही कह सकते हैं कि लेवल का प्रश्न था और लेवल की क्वेश्चन आई हुई थी। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें लिख रहा है क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, आविष्कारकर्ता कौन है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और ये इस पे देखो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसका जो पेटेंट कराने का जो कार्य किया गया था वो 1867 ईस्वी में इसमें किया गया था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद में देखो इसमें पूछा गया था राजस्थान सरकार द्वारा 1963 में, कब? 1963 में जो प्रायोगिक आधार पर जो खुली जेल का नाम था ना, जो खुली जेल उसका नाम क्या है? तो देखो ये जो जेल है खुली जेल, ये है अपने राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में कहाँ पे है? तो राजस्थान में है आपके, ये राजस्थान में है सांगानेरी। इसका एक नाम तो है सांगानेरी जेल, और दूसरा जो नाम है इसका है श्री संपूर्ण खुला बंदी गृह, या इसको जेल बोल सकते हैं। तो इसका है बंदी गृह। तो आपको इन दोनों में से कोई सा भी आ रहा है इसके अंदर तो वो लिख देंगे। और इसमें ये आ रहा है। और इसका जो बनाया गया था वो कब बनाई गई थी? 1963 ईस्वी में। तो 1963 ईस्वी में दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। और उसके बाद में है आपका तीसरा, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? देखो माही बजाज सागर बांध, तो ये राजस्थान में माही बजाज सागर बांध है। और किस नदी पर है? तो ये है आपके माही नदी पर। ये माही नदी पर ही बना हुआ है। देखो माही नदी पर इसका जो निर्माण हुआ है 1972 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। किसका? माही बजाज सागर का। और ये माही पर है, माही नदी पर इसका निर्माण है। और ये कह सकते हैं इसको कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा। और लंबे के साथ में यदि इसको और कहे तो राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा नंबर का बांध है। तो माहीबाज दूसरा नंबर का बांध है। और इसकी जो ये कहाँ पे पड़ता है? तो माही बजाज सागर है बांसवाड़ा में, जहाँ से कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है। तो ये बांसवाड़ा के अंदर ये माही बजाज सागर बना हुआ है। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है। और देखो ये बांसवाड़ा से कह सकता हूँ, बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। मतलब जो राजधानी केंद्र है उससे कितना? 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? बांसवाड़ा में। उसके बारे में एक क्वेश्चन था कि राजस्थान में दांडी गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? दांडी, एक तो दांडी मार्च जो 1930 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात में की गई थी अपने 78 सेवककर्ताओं के साथ में। लेकिन ये दांडी गैर लोक नृत्य है राजस्थान का। और ये कहाँ किया जाता है? तो ये राजस्थान के अंदर आपके जो क्षेत्र राजस्थान का, उस राजस्थान में ये किया जाता है। कहाँ पे? तो ये आपके इसमें ऑप्शन दे रखा है कि एक तो है आपके कहाँ पे? उदयपुर में। और एक दे रखा है आपके उदयपुर वाला क्षेत्र है, उदयपुर में ये नहीं किया जाता क्योंकि उदयपुर आता है मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ में ये कौन सा दांडी वाला किया नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद में कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है गुजरात से टच करता हुआ, यानी आप कह सकते हो इसको कि इसको मारवाड़ क्षेत्र में। तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा डांस किया जाता है? तो मारवाड़ जेंट्स में। और यहाँ पर मारवाड़ में सबसे ज़्यादा रहती है भील जनजाति। तो भील जनजाति का मुख्य नृत्य भी है दांडी। अच्छा, भील जनजाति के कुछ और नृत्य है जो इसके में भील जनजाति कुछ ज़्यादा नृत्य पूछे गए। तो आपको देखिए ये भील जनजाति के नृत्य है। और उसके बाद में देखो इसमें है एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और उसमें पूछा गया था कि विश्व पैरा एथलेटिक्स, कौन सी? विश्व पैरा एथलेटिक्स। और विश्व पैरा एथलेटिक्स जो 2025 में हुई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा कितने पदक जीते? तो हमने तो इसमें कितने पदक जीते? 134 पदक जीते थे हमने यहाँ से, जिनमें से तो 45 तो आपके किसने क्या थे? स्वर्ण पदक थे। 45 तो स्वर्ण पदक थे। और उसके बाद में 40 रजत पदक तो 40 पदक थे। और 49 आपके कांस्य पदक थे, मतलब कि कांस्य वाले पदक थे। तो टोटल 45, 40 और 49 टोटल करेंगे तो कितने जाएंगे? 134 यहाँ पर ये पूरे थे।
अच्छा, उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। लूनी नदी, देखो लूनी नदी का एक क्वेश्चन आपके कहाँ पे आया था, एक तो आया था आपके माही नदी का, ये अपवाह तंत्र से, राजस्थान का अपवाह, तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र उसमें से आप पूछा गया है। तो लूनी नदी का उद्गम है, तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से, और अजमेर का नाग कम से कम 762 के आसपास इसका ऊंचाई है लगभग, ये बता रहा हूँ, एग्जैक्टली पता नहीं है इसका, लेकिन 762 के उसकी ऊंचाई है। और ये निकलती है, ये कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि अपवाह, तो ये राजस्थान के कौन से भाग से होकर निकलती है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि मेवाड़, तो मेवाड़ उदयपुर में तो ये जाती नहीं है क्योंकि ये तो मारवाड़ की है, तो मेवाड़ में तो जाती नहीं है, तो मेवाड़ इसमें आएगा नहीं। और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी थार रेगिस्तान। अच्छा, तो देखिए ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, तो पश्चिमी, और ये नीचे है दक्षिणी, तो दक्षिणी पश्चिमी ये थार का रेगिस्तान है, तो थार का रेगिस्तान, तो दक्षिणी पश्चिमी थार का रेगिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख लीजिए एक बार, और उसके बाद में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है। देखो एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी गैस है, ये अपने ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, लेकिन यहाँ पूछा भविष्य का ईंधन, तो भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे, तो ग्रीन, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन गैस, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं और या हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक आ रहा है, तो ये भविष्य का ईंधन है। किसका है, भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन कौन सी गैस को कहेंगे, तो ग्रीन हाइड्रोजन गैस है। अब उसके बाद में क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान की निम्नलिखित में से पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है, तो उदयपुर जिले में कौन कौन सी चोटी है, तो ऑप्शन दे रखा है आपके, एक तो है गुरु शिखर बताओ आप कहाँ पे है, और एक है आपके अचलगढ़, और उसके बाद में है जगरा, और उसके बाद में है आपके शेर। तो बताओ गुरु शिखर कहाँ पे है, गुरु शिखर तो सिरोही में है, तो गुरु शिखर कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में। और उसके बाद भी इसकी 8,848 मीटर ऊँची, और उसके अचलगढ़ कहाँ पे, अचलगढ़ भी सिरोही में है। और ये जो है जगरा, इसका आप बताओ, और ये शेर है, शेर भी सिरोही में है, और जगरा कहाँ पे है, उदयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर में झील कौन सी है, तो जगरा है। ये बाकी तीन तो कहाँ पे है, तो ये तीनों सिरोही में है, और जगरा है वो कहाँ पे है, और इसकी जो ऊंचाई है 1431 मीटर, यानी 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद में करंट अफेयर्स का एक और क्वेश्चन है जिसमें है दे रखा है कि 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में समारोह में हर्ष 2022 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और कब दिया था, 2025 में। तो 2025 में किसे दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये दिया गया आपको किसको, मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद में तुंगा के मैदान में सवाई प्रताप सिंह द्वारा पराजित मराठा सेनापति का नाम बताइए। देखो एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो युद्ध कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है तुंगा माधोगढ़ मैदान में। कहाँ पे, तुंगा माधोगढ़ मैदान। और इसमें ये जो युद्ध हो रहा है, ये आपके हो रहा है 28 जुलाई 1787 ईस्वी में। अब ये किन किन के मध्य हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके जयपुर के जो राजा है और वर्सेज ये हो रहा है कि आपके मराठा, यानी कि महाराष्ट्र के मराठा का जो जयपुर का जो सेनापति वो तो है आपके सवाई प्रताप सिंह, और इधर मराठा जो सेनापति है वो है महादजी सिंधिया। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और मराठा सेनापति और इसमें पराजित हो गया था ये। तो इसके अंदर किसके साथ में लड़ा गया था युद्ध, तो मराठा का जो सेनापति था महादजी सिंधिया के साथ में ये लड़ा गया था। राजस्थान का बहुत अच्छा युद्ध है इसके अंदर, इसमें अंदर सवाई प्रताप सिंह अपनी बहुत वीरता दिखाते हैं, और ये लड़ा गया था आपके तुंगा माधोगढ़ के मैदान के अंदर।
उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के असद अली खान जो कहाँ के रहने वाले हैं, अलवर के रहने वाले हैं। अलवर में भी एक जगह पड़ती है मुंडावर, वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा ये कौन से संगीत से रखते थे अपना, तो संगीत में क्या क्या बजाते थे, ये बजाते थे बीणा। और बीणा में कौन सी बीणा, देखो इसमें बीणा आ रहा है एक, और एक दे रखा है रुद्र बीणा। तो आपका आपका आंसर होना चाहिए रुद्र बीणा। और ये देखो इसके साथ में ये गाते भी थे, और गाते क्या थे, ये ध्रुपद गाया करते थे। तो ये 2 पदों के साथ में गाया करते थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रुद्र बीणा और ध्रुपद गाते थे ये साथ में। अब देखो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि संविधान में अनुच्छेद नंबर 352 क्या कह रहा है। तो देखो 352 कह रहा है कि वैसे ये जो राष्ट्रपति से संबंधित है, ये राष्ट्रपति से अनुच्छेद ये क्या है, आपातकाल में इसके तीन प्रकार से राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। इसमें पहला है आपके 352, 356 और 360। अच्छा इसमें पूछा गया है कि कितनी बार आपातकाल लगाए, किसके बारे में, 352 में। तो 352 के बाद में ये 3 बार आपातकाल लगा है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में आप देखिए, और उसके बाद में क्वेश्चन है आपके कि 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई, तो 31 मार्च और 2024 तक आंकड़े आपके ये रखे, 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी हो गई है। तो और ग्रामीण सड़कों को मिलाकर, सभी को मिलाकर ये हो गई है आपकी कितनी, 317,121 किलोमीटर, यानी कि 3,17,121 किलोमीटर, ये आपकी टोटल राजस्थान की सड़कें हो गई है। और एक और क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल सम्राट ने सन 1667 ईस्वी में बंगाल में व्यापार करने का, कहाँ पे, बंगाल में, तो बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी किया था। देखो जब 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पर बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उस समय पर बंगाल के नवाबों ने, जिनमें था मुर्शिद कुली खान, आपकी ये पूरी चीज़ें 8वीं क्लास में देखने को मिल जाएगी। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 8वीं क्लास में। अच्छा इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अली बर्दी खान, तो उनके द्वारा यहाँ पर इसको मना किया गया था, व्यापार नहीं करना। लेकिन फर्रुख शेर, इस फर्रुख शेर ने जो खां का वो था, तो ये था मुग़ल बादशाह है दिल्ली का। और दिल्ली के बादशाह ने कहा कि आप मुग़ल, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि आप है ना यहाँ पर क्या कर सकते हो, बंगाल में भी क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो इसने यहाँ पे छूट दे दी थी। तो ये तमाम बातें थी यहाँ से जुड़ी हुई। और राजस्थानी भाषा देखो, एक क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है आपके कि राजस्थानी भाषा किस भाषा का परिवार से संबंध रखती है। जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा किस भाषा के परिवार से संबंध रखती है। तो देखो राजस्थानी जो भाषा है वो आपके पश्चिमी, आप इसको बोल सकते हैं पश्चिमी इंडो आर्यन। तो राजस्थानी कौन सी भाषा से संबंध रखते हैं, तो पश्चिमी इंडो। अच्छा इसका आपके ऑप्शन में दे रखा है पश्चिम को कि वेस्टर्न, तो वेस्टर्न भी आपके यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पश्चिम को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न, ईस्ट वेस्ट, तो वेस्टर्न यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए अब आपके कि अब पूछा है कि राजस्थान की देशांतरीय सीमा, देशांतरीय, देखो देशांतरीय सीमा मतलब राजस्थान, ये राजस्थान है आपका, पतंगाकार आपका राजस्थान हो गया। इसमें पूछा आपकी देशांतरीय मतलब ऐसे पूछे संख्या, ऐसे जाती जाएगी रेखा, और इसके मतलब कि इस कोने से और इस कोने के बीच की पूछी है। तो आपको बताना है कितना, कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से, और कितना है 78 डिग्री 17
पूर्वी देशांतर, तो आपके 69 डिग्री 30 थे, है ना, ये 36 नहीं है 30 है ना, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, तो आपका राजस्थान के देशांतरी विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है, मिसिसिपी। तो मिसिसिपी जो नदी है ये कहाँ पर है, मतलब किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप में है, तो ये विश्व की सबसे जो सबसे लंबी नदी है, और ये कौन सा महाद्वीप है, यूएसए, यानी कि आप कह सकते हो उत्तरी अमेरिका। तो ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी है। और देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत, इसमें बहुत स्टूडेंटों ने गलत किया, अंतिम गवर्नर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो 1948 से 1950 तक रहे थे। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि स्वतंत्रता के भारत के अंतिम गवर्नर है। अच्छा, इसके अंदर देखो एक पूछा है भारत के पहले गवर्नर, इसका तो आपको क्या हो जाएगा, इसका जो है वो है भारत के, इसका सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। और यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर, तो भारत के प्रथम गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत के अंतिम कौन है, तो भारत के अंतिम है लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम गवर्नर नहीं है, अंतिम वायसराय है, तो कौन है वो, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये कौन है, ये सी राजगोपाल, ये स्वतंत्र भारत के है ना, स्वतंत्र भारत के, तो ये याद रखना, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। और यदि आपसे पूछा है कि अंतिम वायसराय है वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो तो रॉबर्ट क्लाइव है, और भारत के अंतिम जो वायसराय है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र में खोजी गई थी, आहड़। तो आहड़ का तो आपको सीईटी 2024 के जो एग्ज़ाम हुई थी और उसमें पूछा गया था आहड़। तो आहड़ जो क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो उदयपुर में। तो कहाँ पे है ये, तो आहड़ सभ्यता भी आपको, आहड़ सभ्यता भी देखनी पड़ेगी। आहड़ संस्कृति ये कहाँ पे पड़ेगी, ये उदयपुर के अंदर मिलेगी आपको। तो आहड़ इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके उदयपुर। तो उदयपुर इसमें हो जाएगा। अब देखिए किस ऐतिहासिक स्मारक में मकराना जो राजस्थान में पाया जाता है ये पत्थर, तो इसका प्रयोग किया गया है, प्रयोग। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है आपके लाल किला। तो लाल किले में क्या मकराना का उपयोग हुआ है, तो लाल किले में तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। लाल किले को बनाया किससे, तो लाल किले को किससे बनाया, तो लाल बलुआ पत्थर, लाल किले को लाल बलुआ पत्थर से मिलाया। उसके बाद में है ताजमहल। तो ताजमहल में जरूर इसका मकराना का मार्बल का प्रयोग हुआ है। मकराना का जो मार्बल है, सफ़ेद मार्बल, उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद में ऑप्शन देख लियो, और भी दे रखा है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट में भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और एक दे रखा है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है मीनार, उसमें भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो कौन सा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपके, कौन सा है राइट आंसर इसमें, इसकी कि मकराने का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया गया है, तो कहाँ किया गया है आपके ताजमहल के अंदर किया गया है मकराना या मार्बल का प्रयोग। और इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और है जीके के, उनको और हल कर लेते हैं हम। देखिए 29 अप्रैल 1954 को, 1954, और इसके बीच में एक समझौता होता है जिसे हम बोलते हैं पंचशील समझौता, पंचशील। और इसमें पूछा गया है कि किन किन के मध्य में हुआ है, तो ये हुआ है भारत और चीन के मध्य में, भारत और चीन के मध्य में। ये समझौता किसके बीच में हुआ है, पंचशील। 5 बातों पर विशेष चर्चा की गई थी और शांतिवीर समझौते के रूप में 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ था। और ये समझौता आपके किसके मध्य में, भारत और चीन के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अफ्रीका सबसे बड़ा जलप्रपात,
अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और वो जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स। और इस विक्टोरिया फॉल्स है, ये किन दो देशों की सीमा पर है? दो देशों की जो सीमा है उस पे है बीच में। तो एक तरफ तो है आपके जाम्बिया और एक तरफ है आपके जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपके कौन सा विक्टोरिया फॉल है, विक्टोरिया फॉल्स है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन हो गए आपके, और इसके बाद में क्वेश्चन है आपके कि कुंभलगढ़ जो आपका किला है, उस किले को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में तो आपके कौन से किए गए थे, जो आपके गाजर चीकू आम है, ठीक है, गागन और वगैरह। लेकिन ये कुंभलगढ़ को कब किया गया? तो ये किया गया 2013 ईस्वी में। और इसको जो कुंभलगढ़ है, तो इसको निर्माण किसने करवाया कुंभलगढ़ का? तो राणा कुंभा ने। इसका किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, और इसको 2013 में विश्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद में देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दाईं ओर मिलने वाली माही नदी की। तो आपको माही नदी पहले ही पूछा गया था, तो माही नदी की जिसके दाईं ओर मिलने वाली, तो देखिए ये तो माही नदी आ रही है। कौन सी नदी है? माही नदी। अच्छा, दाएं देखो, दाईं इधर है और बाएं इधर। तो आपसे पूछा है कि माही नदी के दाईं ओर मिलने वाली नदी, इसमें दे रखा है अनस और एक दे रखा है अनस। तो अनस है तो दाईं से नहीं मिलती, अनस तो आके बाईं से मिलती है, तो इसका अनस तो हो ही नहीं सकता। तो अनस नदी यहाँ से, और उसके बाद में दे रखा है गोमा नदी भी आपके कहाँ से मिलती है? बाईं से मिलती है। तो अनस और ये तो सब बाईं से मिलती है। लेकिन उसके बाद में एक और क्वेश्चन एक दे रखा है सोम, तो सोम आके मिलती है दाईं से। और एक दे रखा है आपके सोम दे रखा है, और एक दे रखा है पनम भी आपके कहाँ से मिलती है? बाईं से मिलती है। तो इसमें सोम हो जाएगा। अच्छा, सोम के अलावा एक और मिलती है, कौन सी? भादर। सोम और भादर, तो आपके दे रखा है इसमें सोम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सोम नदी है आपके दाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो ये आपके कौन सा क्वेश्चन हो गया? 57 के नंबर का क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद देखिए 59 क्वेश्चन है, और वो है बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 23 दिसंबर 1986 में। और इसके तहत क्या किया गया था? इसमें बताया गया कि 14 साल से जो कम उम्र की जो बच्चे होंगे, और उन 14 साल से कम उम्र की बच्चों में 14 साल से कम उम्र की बच्चों में उनसे काम नहीं कराया जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जयसमंद झील कहाँ पे? जयसमंद। और जयसमंद झील है, ये जयसमंद झील आपके कहाँ पे है? तो ये जयसमंद झील है उदयपुर में। तो जयसमंद झील कहाँ पे है? आपके उदयपुर में है। और इसका जो ये झील को किसने बनाया था? जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, गोमती नदी का पानी रोककर। तो गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इसको किसने बनवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया था। इसका जब मैं झीलों का टॉपिक पढ़ाऊँ, उसमें पूरी झीलें का पूरा वर्णन के साथ में आपको बता भी दूंगा कि इसमें कौन सा पढ़ाया गया था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है राजस्थान से, कि राजस्थान का कथक जो डांस है उसको किस घराने से जुड़ा हुआ है? तो ये आपके कछवाया, ये करता कौन है? जयपुर में किया गया है, और जयपुर के अंदर इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसमें जो वंश है वो कच्छ